प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 9 का विज्ञान है, जिसमें हमारा जो पहला लेसन था पहले मोशन गति वाला, वो अब समाप्त हो चुका। आज ये हमारा नेक्स्ट यानी कि अगला लेसन स्टार्ट होता है, जिसका नाम है बल, फोर्स तथा गति के नियम। तो ये लेसन हम स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में शुरू का ही प्रश्न हमारे पास है, बल से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और उदाहरण दो। देखो बल की परिभाषा क्या है प्यारे बच्चों। बल वह धक्का या खिंचाव है या बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, बल कहलाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में या किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे बल कहते हैं। बल F बराबर हो गया ma। F बल है, m है वस्तु का द्रव्यमान, a है वस्तु का त्वरण। तो इस प्रकार से ये बल की परिभाषा हुई प्यारे बच्चों, इसको याद करना। इस प्रकार ये जो हमारा सूत्र दिया हुआ है, इसके आधार पर हमारी दूसरी परिभाषा हुई, बल किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों परिभाषाएं हैं, आप कोई सी परिभाषा याद कर लो, दोनों एक ही हैं। अब देखिए नेक्स्ट मात्रक क्या हो गया प्यारे बच्चों इसका। बल का मात्रक हमारे पास है, ये m के निष्पत्ति में है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बल जो है एक सदिश राशि है। अब देखो इसके उदाहरण दिया हमारे पास, जैसे सड़क पर खड़े किसी भारी वाहन को हाथ से धकेलकर उसमें गति प्रदान करना, ये बल का एक उदाहरण है। यानी कि बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना। यदि कोई बुक रखी किसी मेज के ऊपर, तो हम उसको बल लगा करके दूसरी जगह उठाकर रखते हैं। तो इस प्रकार से किसी वस्तु की स्थिति में बल लगाकर जो परिवर्तन होता है, वही बल कहलाता है। यानी कि वही वो बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये बल की परिभाषा, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लें। अब हमारा हेडिंग है बल के प्रकार। बल दो प्रकार का होता है। नंबर 1, संतुलित बल। जब किसी निकाय पर दो या दो से अधिक बल लगे हों तथा उसका परिणामी बल शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में यानी कि ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। नंबर 2 है प्यारे बच्चों, असंतुलित बल। जब किसी निकाय पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य न हो, तो ऐसे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। जैसे रस्साकशी का खेल, जिसमें दो टीम एक दूसरे पर रस्सा खींचते हुए बल लगाती हैं, तो वो कहलाता है प्यारे बच्चों असंतुलित बल। अगला हेडिंग हमारा चलता है जड़त्व। देखो जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है। जड़त्व जो है प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि वस्तु की गति की अवस्था हो या विराम अवस्था हो, उन दोनों की अवस्थाओं का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, जड़त्व का प्रकार। जड़त्व के प्रकार। जड़त्व जो है दो प्रकार का होता है। नंबर 1, गति का जड़त्व, और नंबर 2, विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को रोकता है, इसे कहते हैं गति का जड़त्व। जैसे मैदान में लुढ़कती गेंद को जब तक कोई बल लगाकर नहीं रोका जाता, तब तक वह लुढ़कती चली जाएगी। नंबर 2 है विराम का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन को रोकता है, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों विराम का जड़त्व। जैसे मेज पर रखी गेंद पर जब तक कोई बल नहीं लगता, तब तक वह अपने स्थान से नहीं खिसकती है।
बल लगाकर उसको खिसका जा सकता है, इसे कहते हैं विराम का जड़त्व। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रश्न, जड़त्व व द्रव्यमान में संबंध बताओ। किसी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, अर्थात किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे प्यारे बच्चों उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण से आप और अच्छे तरीके से परिभाषा को समझ जाओगे। दो पिंड है हमारे पास, एक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम, दूसरे का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। यदि हम दोनों को बल लगाकर खिसकाते हैं तो 10 किलोग्राम वाले पिंड पर हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व अधिक है। जैसे एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, अगर दोनों सड़क पर खड़े हैं तो हम धक्का लगा करके कौन सी को चला सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि हमें अधिक बल किस में लगाना पड़ेगा, तो अधिक बल लगाना पड़ता है प्यारे बच्चों जिसका द्रव्यमान अधिक है, रेलगाड़ी में। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, जैसे हमारे पास एक रबर की गेंद है, एक लोहे का पत्थर है। अगर हम दोनों को उठाकर दूसरे स्थान पर रखें तो पत्थर के टुकड़े पर हमें अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जो सूत्र हमारा था F बराबर m में उसके ऊपर आधारित है। यदि किसी 8 ग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। देखो इसमें दिया हुआ है m बराबर, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर है 8 किलोग्राम, वस्तु में उत्पन्न त्वरण A बराबर है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की घात 2। सूत्र हमारा है F बराबर ma, तो ये 8 गुणा 4 8 चौक 32 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चनों को अवश्य याद करें। क्वेश्चनों को निकालने से पहले आप इनके आने वाली परिभाषा और सूत्र को अवश्य याद करें। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलता है प्यारे बच्चों, जैसा कि इस लेसन में नाम था बल, फोर्स और गति के नियम। गति के नियम का मतलब है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन एक वैज्ञानिक होया प्यारे बच्चों, जिसने गति के बारे में कुछ नियमों को प्रतिपादित किया, कुछ नियमों के बारे में बताया। उन्हीं नियमों को हम न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। अब न्यूटन के गति के विषय के नियमों को उदाहरण से ही समझाइए। देखो गति के नियम हमारे पास कितने हैं, 3 नियम हैं। आज हम प्रथम नियम की व्याख्या आपके सामने करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे पास। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो क्या नियम है प्यारे बच्चों, प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वह अपनी गतिमान स्थिति में ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता। अर्थात बिना बल लगाए वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। जैसे कुछ उदाहरण है इसका। पहला उदाहरण जैसे आपके सामने दिया हुआ है, एक पेड़ को जोर से लाने पर उस पर लगे फल टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। चाहे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यदि पेड़ को जोर से हिलाएं तो उसकी पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं या फल टूटकर गिरने लगते हैं। इसका कारण क्या है, देखो पेड़ को जोर से हिलाने पर जो पेड़ की शाखाएं हैं वे सभी गतिमान हो जाती हैं, परंतु फल विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं और शाखा के हिलने पर अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि जब पेड़ को जोर से हिलाते हैं प्यारे बच्चों तो पूरा पेड़ गतिमान अवस्था में आ जाता है, परंतु फल विराम अवस्था में रहते हैं। जब तक फल विराम गति अवस्था में आते हैं तब तक वे टूटकर गिर जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर जाते हैं। ये तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, अगर हम चलती चलती गाड़ी से उतर जाएं तो हम नीचे गिर जाते हैं, लेकिन अगर हम गाड़ी की दिशा में कूदें या उतरें तो नहीं गिरते। देखो चलती गाड़ी से उतरते समय
जब यात्री नीचे उतर जाता है तो उसके पैर जमीन के संपर्क में आते हैं और वे विराम अवस्था में आ जाते हैं, जबकि शरीर का ऊपरी भाग गाड़ी के वेग के समान गतिमान अवस्था में रहता है। यही कारण है कि यात्री गाड़ी के चलने की दिशा में गिर जाता है, क्योंकि जब वो नीचे उतरता है तो उसके पैर पृथ्वी के संपर्क में आने के बाद विराम अवस्था में आते हैं और गाड़ी के वेग के कारण उसका ऊपरी हिस्सा गतिमान रहता है, इसलिए वह आगे की ओर गिर जाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए। बस अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों? इसका कारण भी प्यारे बच्चों यही है। न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार प्रारंभ में बस और यात्री दोनों कैसे थे प्यारे बच्चों? विराम अवस्था में थे। जब बस रुकी हुई है तो उस टाइम पर यात्री और बस दोनों के दोनों विराम अवस्था में होते हैं। बस के अचानक चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग जो बस के संपर्क में है वह गतिमान हो जाता है, परंतु ऊपरी भाग विराम अवस्था में रहता है, इसलिए शरीर के ऊपरी भाग को धक्का लगता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम और उसके कुछ उदाहरण हैं। तो आप जो है धीरे धीरे इन सब को याद करना शुरू करो और वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सभी नियमों को लेकर आते हैं प्यारे बच्चों। आप सभी ध्यान से देखो और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करो। प्यारे बच्चों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।